यूट्यूब मेरी आईडी जोगिंदर सिंह के नाम से है। तो अक्सर लोग जो मुझे हैं वो जोगिंदर सिंह के ही नाम से जो है ना वो जानते हैं और पहचानते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। मैं आपकी खिदमत में एक बगंदर, नासूर और कैंसर का नुस्खा देना चाहता हूँ, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और मेरे पास मरीज आते हैं और मैं फी सबिलिल्लाह उनको दवाई देता हूँ। और वो जो आते हैं वो तकरीबन 2 ऑपरेशन करवा के आते हैं डॉक्टरों से, और फिर भी 1 साल गुजरने के बाद या 1.5 साल गुजरने के बाद उनका जख्म वैसे ही होता है और उसमें से खून भी रिसता है और रेशा भी आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जिंदगी की तरफ नॉर्मल जाते हैं चंद ही अरसे में वो दवाई खाने के बाद। तो मैं नुस्खा आपकी खिदमत में शेयर कर रहा हूँ। ये एक रस कपूर का नुस्खा है जो मैं आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। आपने अज्जा लेने हैं 1 पाव सिंदूर, दूसरा रेठे की गुठली का मगज जो है वो 1 पाव, और तीसरा गंधक आंवला सार 1 पाव, और चौथा आपके पास शीर मदार होना चाहिए 150 ग्राम। अब इसकी तरकीब ऐसे है कि आपने तमाम चीजों को सफूद कर लेना है, सिंदूर, अपना रेठे की मगज की गुठली को भी और गंधक आंवला सार को भी। इन तीनों चीजों को आपने मिला लेना और इसके बाद पाव की आपने 3 हिस्से कर लेने हैं इसके बाद आपने अपना रस कपूर की तोले की 3 डलियां ले लेनी है। इसको आपने एक आधा किलो वाला जो दही खाने वाला प्याला है वो ले लेना है और उसका रेत जंतर के ऊपर ले जाना है। 1 पाव का मुर्गा पकड़ना है, आपने आधा नीचे डालना है, रस कपूर उसके दरमियान में रखना है, आधा ऊपर डाल के आपने इसको दरमियानी आग पर रेत जंतर रख देना है। ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में गंधक तेल हो जाएगी और ये पकना शुरू हो जाएगा। जब ये गंधक तेल हो जाए और पकना शुरू हो जाए तो आपने आपके पास जो शीर मदार 150 ग्राम था उसमें से आपने 50 ग्राम निकाल के इस सारे अमल में मिक्स कर देना, वो भी साथ में पकना शुरू कर देगा। ये तकरीबन 4 से 4.5 घंटे आपका लगेगा फ्रेश होने में और ये आपका एक अमल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपने दूसरा अमल फिर सेम इसी तरह करना है और फिर आपने तीसरा अमल भी सेम इसी तरह करना है। आपका रस कपूर जो है ना वो बिल्कुल कुर्ता हो जाएगा और कैमूनार और जो है ना बेहतरीन जो है ना वो हालत में आ जाएगा। आप उसको घर में लेके जाएं और उसको बरीक कर लें। इसके बाद आपने दमासा जो है 1 तोला रस कपूर में दमासा 100 ग्राम मिक्स करनी है और 100 ग्राम आपने हल्दी मिक्स करनी है और 100 ग्राम आपने रेठे का गुठली का जो मगज है उसको बरीक करके इस दवाई में शामिल कर लेना है। तो ये आपने 250 मिलीग्राम वाले कैप्सूल बना लेने हैं। ये सुबह और शाम दो टाइम मरीज को खिलाएं और उसके साथ दूध और घी का इस्तेमाल करवाएं क्योंकि ये काफी खुश्क है। तो इंशाल्लाह आपके 15 दिनों में आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। उस बंदे का जो खून है और जो रेशा जो पस आ रही है वो फौरन बंद हो जाएगी और वो अपनी जिंदगी में नॉर्मल वापस आना शुरू हो जाएगा और 1.5 से 2 माह में वो बिल्कुल कवर कर जाएगा और उसका जो जख्म है जो टनल की सूरत में अंदर मकान के साथ वो बिल्कुल इंशाल्लाह खुश्क हो जाएगा और प्लेन हो जाएगा और वो अपनी जिंदगी में नॉर्मल आ जाएगा। बहुत दिखा रहे सब दोस्त